सुनो, मुझे अब डर नहीं लगता किसी के रूठ जाने से, किसी के भूल जाने से, किसी के दूर जाने से या किसी के पास आने से। आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या मुझे निबोश करना चाहिए? मैंने बीएससी में फर्स्ट डिवीजन ली है। जाहिर है जॉब तो करनी है। अगर मैं निबोश का एग्जाम क्लियर कर लूं तो मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। मुझसे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अक्सर यही सवाल पूछा जाता है। सोचा आज एक मुख्तसर सी वीडियो बनाकर इस बुनियादी सवाल का जवाब दे ही दिया जाए। दोस्तों अहबाब, क्या आपको निबोश करना चाहिए? इसका जवाब जी बिल्कुल। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये और भी काबिल सताइश बात है। लेकिन क्या आप निबोश का एग्जाम पास कर सकते हैं? और क्या निबोश सर्टिफिकेशन के बाद आपको जॉब मिल जाएगी? ये दोनों सवाल ही तवज्जो तलब है और आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं बिना किसी ताखीर के। और हाँ, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अहबाब, निबोश सर्टिफिकेशन के लिए ग्रेजुएट होने की कोई शर्त नहीं है। अलबत्ता आपकी अंग्रेजी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। ख्वाह ओपन बुक एग्ज़ाम हो या क्लास बेस्ड, निबोश के लिए अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। एक टाइम फ्रेम के अंदर रहकर आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। लिखने के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ने और समझने की सलाहियत भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि गोरा सवाल सीधी तरह से नहीं पूछता, वो कहानी करता है और आपको मेन मुद्दे में उलझाकर फट से कोई सवाल पूछ लेता है। वो क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स या टर्म्स यूज करता है, जैसा कि डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, गिव, आइडेंटिफाई, लिस्ट, आउटलाइन, स्केच, स्टेट। हम में से अक्सर दोस्त इन लफ्जों को मिला जुला समझ लेते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपको आउटलाइन और एक्सप्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप ठीक से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। या दूसरे लफ्जों में, आपने जो आंसर दिया होगा वो पूरे नंबर हासिल करने का मजाज नहीं होगा, क्योंकि आपने सवाल का जवाब एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं दिया होगा। याद रखिए, ओपन बुक एग्जाम में सिनेरियोज को समझना मैटर करता है। उसी में से सवाल होते हैं, लेकिन हर जवाब फकत उन दो पेजेस में नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने निबोश की बुक को पढ़ा हो, टॉपिक्स के मुतल्लिक आपको सैर हासिल जानकारी हो, या फिर कोई आपको एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस का मीनिंग समझाने वाला हो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। लेकिन दोस्तों अहबाब, हम लोग भी तो कमाल लोग हैं। हमारे उस्ताद खुद ही हमारा पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। हमारा तो आंसर शीट पर फकत नाम और कैंडिडेट नंबर होता है। ऐसी हालत में भला पढ़ने की क्या जरूरत? और गोरा भले ही कितना घुमा फिरा कर सवाल पूछे, वो हमारी जहानत को कभी मात नहीं दे सकता, क्योंकि हम तो ईमानदार भी हैं, बाकिरदार भी और जिम्मेदार भी। भला हो कोरोना वायरस का, उसने दुनिया के छुपे राजों से क्या पर्दा उठाया है। जब से ओपन बुक एग्जाम शुरू हुआ है, निबोश में फेल होने का तस्वर ही मिट चुका है। अब निबोश आईजीसी को छोड़ो, मैंने तो ऐसे ऐसे सूरमाओं को निबोश लेवल 6 डिप्लोमा हासिल करते देखा है, जो कि आयोश मैनेजिंग सेफली लेवल 2 का एग्जाम भी पास नहीं कर सकते। आपका पहला सवाल था, क्या मैं निबोश एग्जाम पास कर सकता हूं? उम्मीद है आपको जवाब मिल चुका है। अब निबोश आईजीसी तो क्या, निबोश
डिप्लोमा, जिसे कभी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में मास्टर डिग्री का दर्जा हासिल था, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी तैयारी के, क्योंकि अब निबोश सर्टिफिकेशन बिक रही है गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में। अब तो कई सारे क्रेन ऑपरेटर्स और साइट चार्ज हैंड्स भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ निबोश लेवल 6 का डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट, और मैं हूं आपका होस्ट जावेद। दोस्तों, अब आता हूं आपके दूसरे सवाल की तरफ। क्या मुझे निबोश क्वालिफिकेशन के बाद किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी? ये बहुत खूबसूरत और दिलचस्प मुकालमा है। सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी मैनेजर की पोजीशन हासिल करने के लिए आपको जो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, वो आप हासिल कर चुके हैं। आपने निबोश आईजीसी कर लिया, आपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में लेवल 6 कर लिया, और आपने निबोश का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लेवल 6 भी पास कर लिया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जॉब फकत एक सर्टिफिकेशन से मिल जाती है? और अगर मिल भी जाए, तो क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एहसन तरीके से निभा सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है, तो फिर आप वर्ड सेफ्टी को अभी तक समझे ही नहीं हैं। आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो जाहिर है आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। कोई कंपनी आपको एनरोल करेगी। फर्ज करें आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन को ग्रैब कर चुके हैं या करना चाहते हैं। जरा सोचिए, एक प्रोजेक्ट में सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों एक्टिविटीज होती हैं। आपने वर्कर्स के साथ साथ जनरल पब्लिक के मैटर्स को भी रिजॉल्व करना होता है, जो कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से उनको दरपेश हैं। मिसाल के तौर पर धुआं, नॉइज, डस्ट या फिर एक्सेस इग्रेस का मामला। जहां काम होगा, वहां इंसिडेंट्स भी होंगे, एक्सीडेंट्स भी होंगे, इंजरीज भी होंगी, और इन एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा। मशीनरी और इक्विपमेंट का ऑपरेशन भी होगा, मेंटेनेंस भी होगी। वर्कर्स भी मुख्तलिफ इलाकों और कंट्रीज से ताल्लुक रखते होंगे। उनका कल्चर और लैंग्वेज का डिफरेंस भी होगा। मौसम की तलखियां भी होंगी, वर्कलोड भी होगा, और वर्क प्रोग्रेस की भारी भरकम डिमांड भी। और इन सब कामों के दरमियान सेफ्टी ऑफिसर साहब, आपका रोल भी होगा कि किसी भी एक वर्कर को चोट ना लगे, किसी मशीन का एक्सीडेंट ना हो, साइट पर परमिट टू वर्क सिस्टम और सेफ्टी प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट हों। आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई भी करना है और कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट भी करना है। और जहां पर खामियां पाई जाएंगी, वहां पर आपने एक सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते से रिकमेंडेशंस भी देनी है कि ये काम जो आप कर रहे हैं, ये अनसेफ तरीका है और इसका दुरुस्त तरीका ये होगा। किसी भी साइट पर सुपरवाइजरी स्टाफ सेफ्टी ऑफिसर्स की लग पुलिंग भी करता है, और एक सेफ्टी प्रोफेशनल को प्रोजेक्ट टीम का 100% प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने ट्रेनिंग भी देनी है, आपने टूल बॉक्स स्टॉक भी कंडक्ट करनी है, आपने मशीन्स की इंस्पेक्शन भी करनी है, और आपने साइट इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड भी अपडेट रखना है। आपने लोगों को स्ट्रेस से बचाना है, बुलिंग को डिस्करेज करना है, हरासमेंट से दूसरों को भी बचाना है और खुद को भी। आपने कंसल्टेंट को भी राजी रखना है और क्लाइंट को भी। क्या आपको लगता है कि एक ग्रेजुएट जिसने फर्स्ट डिवीजन ली है, वो एक सर्टिफिकेट लेकर ये सब कर सकता है कि उसको रिस्क असेसमेंट भी आ जाए, रिस्क मैनेजमेंट भी, वो जेएचए भी समझ ले, वो एएचए भी जान ले,
वो लिफ्टिंग प्लान भी बना सके और वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी। और याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर साइट पर कोई भी हादसा रूनुमा हो जाए तो पुलिस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर की जानकारी लेते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले जाते हैं। किस्सा मुख्तसर, एक निबोश का सर्टिफिकेट लेने से जॉब मिल जाए, ये चांस 10% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सेफ्टी की जॉब भी मोहब्बत जैसी होती है। मोहब्बत जब भी होती है, बहुत रोती रुलाती है। ये माजी के जारोकुं से कई चेहरे दिखाती है। कहीं ये ख्वाब है बुनती, कहीं गुंचे सजाती है। किसी की याद में अक्सर किसी का दिल जलाती है। जहां खामोश रहना हो, वहां ये गुनगुनाती है। ये दिन में बैन है करती, ही शब में मुस्कुराती है। मैं जितना खौफ खाता हूँ, मेरे दिल को लुभाती है। छुपाना चाहो भी लेकिन ये सच होंठों पे लाती है। सुनो जावेद है कहता, मोहब्बत आजमाती है, मोहब्बत ही रुलाती है। दोस्तों अहबाब, सेफ्टी की जॉब उस तरह नहीं है जिस तरह आप उसे समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको उस सारे तरीकाकार का पता होना चाहिए। अभी वीडियो खासी लंबी हो चुकी। हाँ, अलबत्ता मैं अगली वीडियो में, अगले ट्रेनिंग सेशन में यकीनन आपसे शेयर करूंगा कि आप एक कामयाब सेफ्टी ऑफिसर किस तरह बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिनको फॉलो करके आप कम से कम वक्त में एक रिप्यूटेबल कंपनी में सेफ्टी की जॉब हासिल कर सकते हैं। और उस जॉब के हसूल के बाद डट कर ऐसा तरीके से किस तरह वर्कर्स और प्रोजेक्ट की सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं। आप किस तरह एक कंपनी के सेफ्टी कल्चर को बदल सकते हैं। ये सब होगा इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन बिना ताखीर मिलता रहे। गुड लक एंड गुड बाय।